तो सबसे पहले आप ये मेरा ये वाला मेकअप देखो। अब आपको लग रहा होगा कि कितना मुश्किल है इस तरह का मेकअप करना, है ना। बहुत ही फ्लॉलेस और ब्लेंडिंग आप देखो, फेस की ब्लेंडिंग, आई मेकअप की ब्लेंडिंग, मतलब हर एक चीज देखो आप लोगों को लग रहा होगा बहुत ही ज्यादा टफ है ऐसा मेकअप करना। तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप लोग सही चैनल पे है और मैं अपने चैनल पे ऐसे ही बहुत ही सुंदर सुंदर ब्राइडल के, नॉन ब्राइडल के, सेल्फ मेकअप बहुत कुछ सिखाती रहती हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों से एक भी जो मेकअप की वीडियोस है वो मिस ना हो, और थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये वाला पूरा ग्लैम ब्राइडल मेकअप लुक, क्योंकि आज तक मैंने सॉफ्ट ब्राइडल बताए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों के लिए कोई ग्लैम सा ब्राइडल मेकअप लेके आओ, क्योंकि सारी ब्राइड सॉफ्ट नहीं मांगती हैं। तो आज ये वाला मेकअप लुक मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। पूरी वीडियो देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि एक एक पॉइंट मैंने बहुत ही डिटेल्स में बताई है और बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है ये वाली वीडियो। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कैसे मैंने ये वाला मेकअप लुक क्रिएट किया है। हाय एवरीवन, मैं हूँ माधुरी, मैं हूँ एक मेकअप आर्टिस्ट एंड एजुकेटर फ्रॉम दिल्ली। तो स्टार्ट करते हैं आज का मेकअप। तो सबसे पहले हमें करना होता है फेस को क्लीन, तो उसके लिए मैंने क्लीनो वाइप लिया था, या फिर आप कोई भी वेट वाइप्स ले सकते हो, जो मेकअप रिमूविंग वाइप्स आते हैं ना, वो ले सकते हो। और मैंने टोनर को स्किप कर दिया, मैंने टोनर नहीं अप्लाई किया। एंड उसके बाद मैंने यूज किया है बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर, बहुत ही अमेजिंग मॉइस्चराइजर है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर मुझे ये लगा है। तो बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर मैंने स्टिपलिंग ब्रश की हेल्प से अप्लाई किया है। आप चाहो तो हाथों से भी कर सकते हो, चाहो तो ब्रश से भी कर सकते हो। मैं अपने चैनल पे दोनों बताती रहती हूँ, क्योंकि कुछ क्लाइंट जो है हाथों से, मतलब जो हैंड से मसाज देते हैं ना, उससे कंफर्टेबल नहीं, तो इसलिए मैं ब्रश से भी बताती रहती हूँ आपको। और उसके बाद आज हम करने वाले हैं आई मेकअप। पहले, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ग्लिटर्स वगैरह पे काम करना, तो सबसे पहले हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए बनाया मैंने आई बेस, और आई बेस के लिए मैंने लिया है पीएसी का कंसीलर। और ये जो आप कंसीलर लोगे आई का, ये बहुत ही लाइट होना चाहिए, बहुत थिक होना चाहिए, तभी आपका आई मेकअप जो होगा वो बहुत अच्छे से दिखेगा। एंड उसके बाद हम कर रहे हैं ट्रांजिशन शेड। ट्रांजिशन के लिए मैंने हुडा ब्यूटी की नॉटी पैलेट ली है। आप कोई भी सस्ती पैलेट या फिर अफोर्डेबल पैलेट से भी ले सकते हो, लेकिन आपको ट्रांजिशन शेड ही लेना है। और यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर लिया है, ब्राउन कलर से मैं ट्रांजिशन बना रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि हमें आंखों में डेप्थ मिल जाती है और हमें जो क्रीज होता है वो अच्छे से पता चल जाता है। एंड उसके बाद मैंने लिया है थोड़ा सा पर्पलिश कलर, प्रॉस ब्यूटी की पैलेट से मैंने पर्पलिश कलर लिया है, क्योंकि आज हम थोड़ा सा पर्पल एंड पिंक में करने वाले हैं मेकअप। तो पर्पल कलर लेके मैं इसको आई ब्लेंडिंग ब्रश, जो कि लंदन प्राइम का है, उससे मैं क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ। आप देखो, सबसे पहले मैंने ट्रांजिशन अप्लाई किया ना, थोड़ा सा ऊपर मैंने किया था, और उसके बाद मैं सॉकेट एरिया जो होता है वहां पे मैं अप्लाई कर रही हूँ पर्पल कलर। देखो इस तरह से हमें अप्लाई करना है इसको, और साथ के साथ हमको ब्लेंड भी करते जाना है। ब्लेंडिंग पे आपको फोकस करना है। आई मेकअप आपका तभी अच्छा दिखता है जब आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो। तो यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन हो गया एंड क्रीज भी हो गया है। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको और ज्यादा डेप्थ देने के लिए मैंने लिया है एक वाइन कलर, मतलब ब्राउन और वाइन कलर को दोनों को मिक्स करके मैंने लिया था। तो इससे ना डार्क कलर हो जाएगा और आंखों को थोड़ी डेप्थ मिल जाएगी। हमेशा जब आपको कभी भी आंखों पे बहुत ज्यादा डेप्थ दिखानी है तो आप डार्क कलर यूज किया करो, और अगर आपके पास उस कलर का डार्क कलर नहीं है तो उसके अंदर डार्क ब्राउन या डार्क ब्लैक मिक्स करके आप वो करोगे तो वो बहुत अच्छे से इनहेंस होकर दिखेगा और बहुत अच्छे से डेप्थ मिल जाती है आंखों को। तो मैंने यहाँ पे अब देखो आप कितने अच्छे से मेरा सॉकेट एरिया दिख रहा है ना। इसको अभी अब हम करेंगे ब्लेंड। तो ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे मैं एक क्लीन ब्रश ले रही हूँ, इसके अंदर मैंने कोई भी कलर नहीं लिया है, इसकी हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। हमने अभी तक 3 कलर अप्लाई किए। सबसे पहला ट्रांजिशन कलर, उसके बाद मैंने पर्पल कलर से एक क्रीज बनाया, एंड उसके बाद मैंने आईज को डेप्थ देने के लिए मैंने वाइन कलर को और ब्राउन कलर को मिक्स करके मैंने डेप्थ दी आंखों में। एंड उसके बाद इसको हम ब्लेंड कर रहे हैं। तो एक एक पॉइंट मैं आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में बता रही हूँ, ताकि आप जो है घर बैठे बहुत अच्छे से इस तरह का आई मेकअप कर पाओ। बहुत बड़ी बड़ी अकेडमीज में आप पैसे दे के जो चीजें सीखते हो वो मैं अपने यूट्यूब पे फ्री में बताती हूँ। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों को मिलने वाला है, मतलब पूरा ज्ञान का भंडार मैं लेके आने वाली हूँ इस चैनल पे। अब उसके बाद हम करेंगे क्रीज। तो क्रीज के लिए हमें लेना है कोई भी लाइटर कंसीलर, जो मतलब थोड़ा सा व्हाइटिश कंसीलर नहीं आता, उस तरह का लेना है, और इस तरह से हमें धीरे धीरे करके क्रीज बनानी है। वैसे क्रीज बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट धीरे धीरे मैं एक एक वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके आती रहूंगी। तो आज हम कर रहे हैं हाफ कट क्रीज। तो हाफ कट क्रीज में इसी तरह करना होता है, पहले आप धीरे धीरे स्ट्रोक्स लेके जाओ एंड उसके बाद उसको फिनिशिंग दो। मैं मतलब अच्छे से, बहुत अच्छे से मेरा हो जाता है तो मैं तो कर लेती हूँ, बट अगर आप पहली बार कर रहे हो क्रीज पे तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी होगी। आप सीधे ब्राइडल के ऊपर कट क्रीज मत करने लगो, पहले आप अपने अगल बगल के लोगों को लो, उन पे प्रैक्टिस करो अच्छे से, या फिर आप मॉडल्स के ऊपर प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप ब्राइड पे कट क्रीज करना। क्योंकि कट क्रीज में अगर एक आंखों का बड़ा, एक आंख की क्रीज जो है बड़ी हो गई, एक ही छोटी हो गई, तो वो अच्छा नहीं दिखता और फालतू में आपका जो नाम है वो खराब होगा। आप भले ही एक बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट हो, लेकिन ब्राइड ये चाहती है कि उसका दिन जो है बहुत अच्छा हो जाए। तो आप अपने जो है प्रैक्टिस के लिए किसी का दिन खराब मत करो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले जो है जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस आप करो। तो यहाँ पे हमारा क्रीज हो चुका है। अब उसको हम करेंगे ब्लेंड, क्योंकि इससे ना साइड के जो लाइन होते हैं वो दिखते रहते हैं। अगर आप तुरंत ब्लेंड नहीं करोगे तो ये लाइन्स दिखते रहती हैं। तो इसको भी मैंने जो पर्पल कलर, वाइन कलर मैंने लिया था ना, उसी को लेके मैं क्रीज को ब्लेंड कर रही हूँ। इससे ना एक मर्जिंग में दिखता है बहुत अच्छे से। अब देखो दूसरी आईज पे देखो मैं ब्लेंड कर रही हूँ, किस तरह से मैं ब्लेंड करूँ, सेम ऐसे ही ब्लेंड करना है। और इस आई मेकअप में मैंने कोई कट वट नहीं लगाया है, जितना मैंने किया है उतना मैंने आपको दिखाया है। तो आप लोग प्रैक्टिस करना। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉमेंट में जरूर पूछना। और यहाँ पे देखो कितना प्यारा लग रहा है कट क्रीज, है ना, दोनों आईज पे एकदम इक्वल आया है और कितना प्यारा, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है ये आई मेकअप।
एंड अब उसके बाद हम करेंगे शिमर अप्लाई करेंगे। तो शिमर के लिए मैंने प्रॉस ब्यूटी की पैलेट से ही मैंने एक पिंक कलर का उसमें आता है, आप लोगों के पास अगर होगी प्रॉस ब्यूटी की तो वो देखना, उसमें पिंक कलर का आता है, शिमर होता है, उसी को मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे मिडिल पे। और अभी मैंने कोई ग्लू वगैरह कुछ नहीं लगाया, डायरेक्ट मैं जो है कंसीलर के ऊपर ही अप्लाई कर रही हूँ शिमर को ब्रश की हेल्प से। और अगर आपको ब्रश से लग रहा है कि नहीं हो रहा है अच्छे से तो आप फिंगर का भी यूज कर सकते हो, दोनों से ही बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद इसको भी हम ब्लेंड कर देंगे, साइड से थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करते हुए जाएंगे। आपको एकदम से उसको पैच नहीं बनाना है, अच्छे से ब्लेंडिंग मोशन में ही लेके जाना है, इसको टैप टैप करते हुए लेके जाना है। अगर आप ड्रैग कर दोगे तो वो नीचे का कंसीलर जो है वो हट सकता है। अभी आप दूसरी आइज पे देख लो किस तरह से मैं कर रही हूँ, सेम ऐसे ही आपको भी करना है। और भी मैं इसको ना बहुत आगे तक नहीं लेके जा रही हूँ, बस मैं मिडिल तक रख रही हूँ। अब उसके बाद सेम जो प्रॉस ब्यूटी की पैलेट है उसी से ही मैंने सिल्वर कलर लिया है। अब यहाँ पे देखो इनकी ड्रेस में ना सिल्वर था तो मैंने सिल्वर लिया है। अब अगर आपको गोल्डन अगर आपकी ड्रेस में है तो आप गोल्डन ले सकते हो। यहाँ पे आपको ड्रेस के अकॉर्डिंग लेना होता है, जो ये हम इनर कॉर्नर पे सिल्वर या गोल्डन या फिर रोज गोल्ड जो करते हैं ना, ये ड्रेस के अकॉर्डिंग होता है। जिस तरह का वर्क होता है आपकी ड्रेस में वो उस तरह का आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आप आई मेकअप देखो कितना प्यारा लग रहा है, मतलब मैं सच में बता रही हूँ, कैमरा उतने अच्छे से जज नहीं कर पा रहा था जितना सुंदर लग रहा था ये सामने से। और वहां जितने भी लोग आए थे शूट पे सबको ये वाला मेकअप मेरा बहुत ज्यादा पसंद आया था, बहुत ही ज्यादा। और ये मॉडल भी कह रही थी मतलब कि आप बहुत सुंदर अपने आई मेकअप किया और बहुत जल्दी मैंने कर दिया था ये वाला आई मेकअप। एंड उसके बाद हम फाइनल ब्लेंडिंग कर देंगे एक बार अच्छे से पूरी। देखो किस तरह से मैं कलर उठा रही हूँ और इसको डिपॉजिट कर रही हूँ एंड देन मैं उसको ब्लेंड करते जा रही हूँ। तो आपको भी ऐसे ही बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। अब जब आई शेडोज की प्रॉपर ब्लेंडिंग हो जाए तो उसके बाद हमें क्या अप्लाई करना है, ग्लिटर। आप ऐसे भी इसको छोड़ सकते हो, ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहा है, बट ब्राइडल मेकअप है तो उसमें ग्लिटर तो जाना ऑब्वियसली जाएगा ही जाएगा ग्लिटर। तो उसके पहले हमें लगाना होता है ग्लू, जिससे कि ग्लिटर जो होगा वो अच्छे से स्टिक हो जाए। तो यहाँ पे मैं मेकअप स्टूडियो का ग्लू यूज करूँ और इसे ना मैं पिछले 4-5 सालों से यूज करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा ग्लू है। और इसके अलावा आप ले सकते हो NYX का ग्लिटर ग्लू, वो भी बहुत अच्छा है। तो उसके बाद अप्लाई देंगे ग्लिटर। तो ग्लिटर जो मैं आज अप्लाई कर रही हूँ ये मैंने लिया है ग्लो गेम आईडी से। ग्लो गेम उनका खुद का ग्लिटर्स है और इनके 4-4 पॉट्स मिलते हैं, तो बहुत अच्छे लगे हैं मुझे, बहुत ही कम बजट में बहुत अच्छे ग्लिटर्स हैं इनके। तो आप ये ले सकते हो, या फिर आप LIT के ले सकते हो, या तो फिर आप पिंक बाइट के ले सकते हो, या फिर आप क्रायलॉन के ग्लिटर्स भी ले सकते हो, वो भी अच्छे हैं। तो अभी आज जो मैं अप्लाई करूँ ये मैं ग्लो गेम की ग्लिटर्स ही अप्लाई कर रही हूँ। ये मिक्स था इनका, पिंक एंड सिल्वर को मैंने दोनों को मिक्स किया था और बहुत सुंदर कलर निकल के आया था ग्लिटर का। तो आप मिक्सिंग भी कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर ग्लिटर नहीं है तो, ठीक है। तो उसमें भी बहुत अच्छा लुक आ जाता है। और मिक्सिंग तो भाई मेकअप अगर आप करते हो, मेकअप में एक प्रो होना चाहते हो तो मिक्सिंग तो आपको बहुत अच्छे से आनी ही चाहिए। उसके लिए आप मेरी वीडियोस देखो, मुझसे क्लासेस ले सकते हो, मैं बहुत अच्छे से सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे फेस को। जब हम बेस करेंगे ना तो उसके पहले हमें पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। जो भी ग्लिटर पार्टिकल्स होंगे या आई शेडो जो फॉल आउट होते हैं वो सब जो क्योंकि उनको क्लीन करना नहीं तो फिर वो बेस हमारा खराब कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने वेट टिश्यू लिया था, उससे मैंने पूरे फेस को अच्छे से क्लीन किया था। अब क्योंकि हमने पहले हाइड्रेशन के लिए मॉइस्चराइजर लगाया ही लगाया था, बट मुझे थोड़ा सा ना बेस को शाइनी दिखाना है, बहुत अच्छा ग्लॉसी दिखाना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा और हाइड्रेशन इनको दे रही हूँ। क्योंकि अभी हमने क्लीन किया तो थोड़ा वो जो हाइड्रेशन है वो कम हो जाता है। तो इसके बाद मैंने क्या अप्लाई किया, स्ट्रॉप क्रीम। ये मैंने स्विस ब्यूटी का स्ट्रॉप क्रीम अप्लाई किया है और ये मतलब इसका भी मुझे अच्छा खासा रिजल्ट लगा है, बढ़िया लगा है। बट अगर आपके पास ये नहीं है तो भी ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं चलेगा, आप इसके बिना भी मेकअप कर सकते हो, बहुत अच्छा मेकअप आएगा। ये सब बस कहने की बातें होती हैं कि इसको करोगे तो वो, इसको करोगे तो वो, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको प्रोडक्ट से ज्यादा अपनी टेक्निक पे फोकस करनी चाहिए। और जब भी आप स्ट्रोक क्रीम अप्लाई करते हो ना तो उसको पूरे फेस पे मत अप्लाई करो, सिर्फ हाई पॉइंट पे अप्लाई करो, जहां जहां हमारा जैसे हाइलाइटर जो होता है ना, मेन पॉइंट जो हाई पॉइंट्स होते हैं वहां पे सिर्फ अप्लाई किया करो और उसको फिर ब्लेंड कर दिया करो। अब यहाँ पे मैं इसके लिए ब्रश यूज नहीं कर रही हूँ, मैं अपने फिंगर से ही इसको ब्लेंड करी, क्योंकि थोड़ी सी ना फिंगर से मुझे ज्यादा कंफर्टेबल रहता है ब्लेंड करना, मॉइस्चराइजर या ये सब चीजें। अब उसके बाद हमारा स्टेप आता है कलर करेक्शन का। अब यहाँ पे तो मैं आपको वीडियोस में दिखाने के लिए तुरंत कर रही हूँ, लेकिन आपको हर एक स्टेप पे जो आप स्किन केयर करते हो ना उसके बाद कम से कम 1 मिनट का गैप आप दो, तो वो क्या होगा, अपनी प्रॉपर स्पेस ले पाता है, अपनी प्रॉपर जो है वो हाइड्रेशन दे पाता है। तो आपको 1 मिनट का गैप लेना बहुत जरूरी होता है हर एक स्टेप में। स्किन केयर में मैं बात कर रही हूँ, मेकअप में तो आप फिर कर सकते हो जल्दी जल्दी भी, उसका कोई वो नहीं है। यहाँ पे मैंने लिया है फॉरएवर 52 का कवर अप कंसीलर लिया है और जो शेड है वो है गोल्डन टैन। ये एक ऐसा शेड है जो आपके मीडियम टू फेयर स्किन टोन के जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हाइड करने के या फिर कलर करेक्शन के काम आ जाता है। बट अगर बहुत ज्यादा किसी को प्रॉब्लम है तो ये कंसीलर जो है उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, उसके लिए फिर आपको डर्मा का कंसीलर या फिर एलेगल के कंसीलर के ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया अच्छे से। अब इसको हम करेंगे ब्लेंड। अब यहाँ पे जब ब्लेंड करते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देते हैं, पूरा का पूरा ब्लेंड ही कर देते हैं। इतना भी नहीं करना है, हमें बस इतना ब्लेंड करना है कि जो उसके पैच हैं या फिर जो उसकी लाइन्स है वो ब्लेंड हो जाए, प्रोडक्ट नहीं हटना चाहिए फेस से, क्योंकि ये क्या होता है, हमारा रक्षा कवच होता है। हमने प्रॉब्लम को हाइड करने के लिए कंसीलर लगाया, ठीक है। अब हम उसको ब्लेंड करके हटा देंगे तो हमारा कंसीलर लगाने का फायदा ही नहीं रह जाएगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ लाइंस जो होती है उनको ब्लेंड करना है कि वो ब्लेंड हो जाए और उसके ऊपर फिर हम जब फाउंडेशन लगाएंगे तो वो फाउंडेशन अच्छे से पूरी कवरेज दे पाए। बस इतना ही हमें ब्लेंड करना, तो बहुत ज्यादा ब्लेंड नहीं करना होता। और जो ब्लेंडिंग के लिए आप ब्यूटी ब्लेंडर लोगे वो आपको डैम्प लेना है,
कई लोग ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर भी लेते हैं ब्लेंडिंग के लिए कंसीलर को, लेकिन मैं ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर जो है ना वो प्रोडक्ट को ज्यादा अपने अंदर सोक करता है, तो इसलिए मैं वेट ही ज्यादातर प्रेफर करती हूँ। अब उसके बाद हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। तो यहाँ पे जो फाउंडेशन मैंने लिया है, ये मैंने लिया है चामेसी मिलानो का फाउंडेशन, और इसका शेड था 02 एक ऐसा शेड है ना जो आपके फेयर स्किन टोन पे बहुत अच्छे से वर्क कर जाता है। ज्यादातर जो इंडियन स्किन टोन होती है ना फेयर में, उस पर 02 चला जाता है या फिर 03, इन दोनों में से एक शेड आप अपनी अगर फेयर टोन के हो तो देख लेना, जो आपके अंडर टोन को मैच करे वो ले लेना। 02 मैंने लिया है, इसमें मैं मिक्स एंड मैच करके मैं कर लेती हूँ। अभी जो मेरे पास करंटली इसके शेड है 02, 05 एंड 011, ये 3 शेड हैं, तो ये मैंने अपनी वैनिटी में रखे हुए हैं। तो ये मैं इसे मिक्स एंड मैच करके सारे जो शेड हैं वो बना लेती हूँ। काफी अच्छा फाउंडेशन है चामेसी मिलानो का, तो ये आप अपनी वैनिटी में रख लेना। बहुत ही अमेजिंग फाउंडेशन है, सेमी मैट फाउंडेशन है, ना तो फुली मैट है और ना ही फुली ड्यूई है, तो ये दोनों का लुक देता है, बहुत अच्छा देता है। वैसे तो मैंने बफिंग ब्रश से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया था, लेकिन फिर भी जो हमारे 20% जो होता है ना, वो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना कभी नहीं भूलती। जब भी आप चाहे ब्रश के साथ ब्लेंड करो, चाहे बफिंग ब्रश हो, चाहे काबू की ब्रश हो, जैसे भी आप करते हो, उसके बाद आप एक बार ब्यूटी ब्लेंडर से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड जरूर किया करो। इससे ना जो 20% जो हमारी कमी रह भी जाती है ब्लेंडिंग की, वो जो है हमारा फाउंडेशन अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर ब्लेंड कर देता है। तो आप ब्यूटी ब्लेंडर एक अच्छा रखना। अभी मैंने जो लिया है वो फॉरएवर 52 का लिया है। बहुत महंगे ब्यूटी ब्लेंडर भी रखने की जरूरत नहीं है आपको, अच्छा चाहिए भले ही वो सस्ता हो। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं हाईलाइट। तो हाईलाइट जो है वो क्रीम हाईलाइट करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप ब्राइडल मेकअप करो तो ब्राइडल मेकअप में क्रीम हाईलाइट की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। हाँ, पार्टी मेकअप करो तो वहां पे आप इसको अवॉइड कर सकते हो, बट ब्राइडल में जरूर किया करो, क्योंकि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो हमारा जो पूरा फेस होता है ना वो एक लेवल में हो जाता है, पूरा एक वो फ्लैट सा दिखता है। तो उसके बाद हम हाईलाइट करके जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स होता है उनको उभारते हैं, उसके बाद कॉन्टोर करते हैं। कॉन्टोर से हमारा जो फेस शेप होता है वो पता चल जाता है। उसके बाद हम ब्लशर करते हैं थोड़े से चीक्स को पॉप आउट दिखाने के लिए। तो ये 3 स्टेप जो होते हैं वो हमारे फेस के होते हैं। जो हम फ्लैट फेस होता है उसको, उसके फीचर्स को इनहांस करने के लिए हमें ये 3 स्टेप करने जरूरी होते हैं। तो ब्राइडल में ये 3 स्टेप आप जरूर किया करो, काफी अच्छा लुक आ जाता है इसके बाद। और यहाँ पे जब ब्लेंड करो हाईलाइटर को तो आपको पूरे फेस पे इसको ब्लेंड नहीं कर देना, तो पूरा फेस जो होगा वो व्हाइट सा दिखेगा। इसको बस जहां जहां आपने लगाया है थोड़ी देर रुकना है, उसके बाद आपको ब्लेंड करना स्टार्ट कर देना है, बस इतना ही करना होता है इसके। अब उसके बाद हम कर रहे हैं कॉन्टोर। तो आप देखो मैंने पतला सा एक ब्रश लिया और उससे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। और इनके फेस पे वैसे मुझे ज्यादा कंटोर की नीड नहीं थी, क्योंकि इनका फेस बहुत सुंदर था, बहुत छोटा सा था, बट फिर भी मैंने बताया आपको कंटोर करना इसलिए इंपॉर्टेंस होता है, जिससे कि हमारे जो फीचर्स होते हैं वो निखर के आते हैं, दिखते हैं वो अलग से। तो कंटोर जरूर होता है। ब्राइडल मेकअप में तो क्रीम कंटोर ऑब्वियसली करते हैं। तो यहाँ पे मैं भी क्रीम कंटोर करूँ। और जो कंटोर शेड लिया है मैंने, ये है मेरा फॉरएवर 52 का। वैसे उसका बैंड मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि जो उसकी जो बैंड है, जो ग्रिप है उसकी, वो बहुत ज्यादा कभी कभी निकल जाता है, कभी कभी नहीं निकलता। तो इसलिए मैं अपने हाथ पे इसको निकाल के और उसके बाद इस तरह से कर रही हूँ, तो बहुत अच्छे से ये लग जा रहा है। इसका पिगमेंट जो है बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी कवरेज है इसकी, और ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो जाता है। बस इसकी मुझे एक ही प्रॉब्लम लगी है कि वो कभी बहुत ज्यादा निकल जाता है, कभी बहुत कम निकलता है। बाकी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है फॉरएवर 52 का जो है। मैंने पिछले वीडियो में इसको दिखाया भी है, तो आप वहां पे जाके उसको देख सकते हो। और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैंने अपनी डाली हुई है, ब्राइडल मेकअप की, नॉन ब्राइडल मेकअप की, सेल्फ मेकअप की और प्रोडक्ट की भी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो आप प्लीज स्क्रॉल करना मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आप देखोगे कि मैंने बहुत डिटेल्स में एक एक चीज बताई है। देखो 5-6 मिनट की वीडियोस में आप कुछ भी नहीं सीखने वाले हो, बस आपको पता चल जाएगा कि मैंने प्रोडक्ट कौन से यूज किए और कहाँ कहाँ मैंने अप्लाई किया, कैसे किया, बस इतना ही लग जाएगा। लेकिन आपको अगर डिटेल्स में नॉलेज चाहिए, अगर आप चाहते हो सीखना सच में मेकअप डिटेल्स में, तो आपको थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो की तरफ जाना चाहिए। और मैं भी यही मानती हूँ कि अगर किसी को मुझे कुछ सिखाना है तो मैं लॉन्ग वीडियो ज्यादा मुझे सही लगते हैं। अब उसके बाद देखो, मैंने ब्रश के साथ इसको ब्लेंड किया था, लेकिन इसके बाद भी मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। तो ब्यूटी ब्लेंडर एक बार लेना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मैं सेम फॉरएवर का ही ब्लशर ले रही हूँ। अब यहाँ पे ये ब्लशर जैसे है ना, ऐसी कंटोर भी था तो उसमें जल्दी ज्यादा निकल जाता है, तो इसलिए मैंने उसको हाथ पे लेके फिर किया था। ब्लशर एक बार ज्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंटोर ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लशर भी हो गया हमारा। अब इसको भी हम ब्लेंड करेंगे। अब इसको मैं ब्रश की हेल्प से नहीं ब्लेंड कर रही हूँ, इसको मैं डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आप कंटोर करो, हाईलाइट करो या ब्लशर करो, तो उसको ना लगा के तुरंत ब्लेंड करना स्टार्ट मत करो। थोड़ी देर रुको, आप कुछ सेकंड के लिए 20-30 सेकंड रुको, उसके बाद आप ब्लेंड करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि 2-3 मिनट रुक जाओ, वो उसी पे सूख जाए, फिर आप ब्लेंड करते रह जाओगे, ब्लेंड नहीं होगा। 30 से 30-40 सेकंड आप रुको, ठीक है। 20-30 सेकंड आप रुकोगे, बहुत अच्छे से ये ब्लेंड होगा। उसके बाद अब यहाँ पे हम करेंगे पाउडर लॉकिंग। सबसे लास्ट में हमें करना होता है पाउडर लॉकिंग। सबसे पहले क्रीम सारे हमें कर लेने हैं, उसके बाद हमें पाउडर की तरफ जाना है। अब यहाँ जो पाउडर मैं यूज कर रही हूँ वो मैं यूज कर रही हूँ लॉरा मर्सियर का ट्रांसलूसेंट पाउडर। इसमें एक आता है डीपर स्किन टोन के लिए टिंटेड पाउडर। तो अगर आप लॉरा मर्सियर के 2 पाउडर रखना चाहते हो तो एक ट्रांसलूसेंट रख लेना जो मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ, और दूसरा आप रख सकते हो टिंटेड पाउडर। बहुत लोग बनाना पाउडर भी बताते हैं डीपर स्किन टोन के लिए, लेकिन बनाना पाउडर से ना कई बार अगर उनकी कूल अंडर टोन है या फिर न्यूट्रल अंडर टोन है तो वहां पे वो क्या करता है, बहुत ज्यादा येलो कर देता है फेस को। तो बनाना पाउडर में अगर आपको मिक्सिंग आती है तो ही आप बनाना पाउडर यूज करना, अदरवाइज आप टिंटेड पाउडर यूज करो, बहुत अच्छे से डीपर टोन पे वो जाता है। मैं बहुत ज्यादा डीपर टोन पे भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ,
हूँ, बहुत जल्दी आने वाली है आप लोगों के लिए, डार्क या डस्की स्किन टोन के लिए। तो अभी आज जो मैं यूज़ करी वो है ट्रांसलूसेंट पाउडर। ये भी काफ़ी अच्छा पाउडर है लॉरा मर्सियर का। और अगर इसका आप कोई अल्टरनेट चाहते हो, क्योंकि लॉरा मर्सियर तो बहुत महंगा आता है, 4000 के रेंज में आता है, तो इसमें आप ना मेकअप स्टूडियो का रख लेना 01 नंबर, वो भी काफ़ी अच्छा है। अब क्योंकि हमने क्रीम कंट्रोल तो किया ही किया था, लेकिन उसके बाद भी हमें पाउडर जो कंट्रोल होता है वो करना होता है। इससे जो है बहुत अच्छे से फीचर्स निकल के आते हैं। तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर कॉस्मेटिक की कंटूर पैलेट ले रही हूँ, इसी से मैं अच्छे से ब्लेंड करते हुए कंटूर करते जा रही हूँ। अब आप देखो बहुत आगे तक मैं नहीं लेके आ रही हूँ, क्योंकि मेरी मॉडल का फेस जो बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छे फीचर्स थे इनके, तो मुझे बहुत ज़्यादा कंटूर वगैरह करने की नीड नहीं थी, बस खाली इनके फीचर्स को हमें इनहैंस करना था बस। अब यहाँ पे लिप्स को भी हम करेंगे कंटूर। लिप्स पे हम क्यों कंटूर करते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना, देखते हैं किसके किसके आंसर सही जाते हैं। चलो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि हम लिप्स की कंटूर क्यों करते हैं। और लिप्स की कंटूर करना बहुत जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि लिप्स को छोड़ देंगे हम, तो जितना हमारा फेस का नोज का होता है उतना ही जरूरी हमारा लिप्स का भी होता है। बहुत लोग इसको अवॉइड करते हैं, बट आप लोग करके देखना एक बार, फिर देखना आपके मेकअप में कितना चेंज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रश मैं यूज कर रही हूँ वो है लंदन प्राइम का कंटूर ब्रश है ये। अब उसके बाद हम आते हैं ब्लशर की तरफ। तो ब्लशर के लिए मैं पीएसी का ये ब्लशर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छा ब्लशर ब्रश है। मुझे स्टार्टिंग में तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था, मैं इसे करती ही नहीं थी, बट अभी जो है मतलब 4-5 महीने से पता नहीं क्या हो गया, मुझे इस ब्रश के साथ इतना अच्छा मुझे ये ब्रश लगने लगा है। कई बार होता है ना कि जो चीजें स्टार्टिंग में आपको अच्छी नहीं लगती वो आपको बाद में अच्छी लगने लगती हैं। तो इसे स्टार्टिंग में मैं करती थी ना, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता था, ब्लेंडिंग नहीं आती थी मेरी, या फिर हो सकता है मुझे करना ना आता हो, लेकिन उसके बाद से मुझे इतना बढ़िया ये ब्रश लगा, बहुत अच्छा ब्रश लगा पीएसी का। इसका नंबर मुझे याद नहीं, बट ये आप देख लेना, नायका पे अवेलेबल है, वहां से आप ले सकते हो। अब उसके बाद हम थोड़ा सा पाउडर लेंगे और इसको ना अंडर आईज पे लगाएंगे, क्योंकि हमने जो है आईज का मेकअप तो कर दिया, बट अंडर आईज अभी हमारी बाकी है करना, तो उस पर भी फॉलो आउट ना हो, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर हम अप्लाई कर देंगे, ताकि जो भी फॉलो आउट हो हमारा वो इसके साथ हम डस्ट ऑफ कर दें। तो यहाँ पे जो मैंने पर्पल कलर वाइन कलर जो मैंने लिया था ना, वाइन एंड डार्क ब्राउन को मिक्स करके, तो वही वाला शेड मैंने लिया है, और लोअर लेसेस पे मैं इसको ब्रश की हेल्प से करूँ। अब आप यहाँ पे पतला ब्रश भी ले सकते हो, क्योंकि मेरी तो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैं तो कर लेती हूँ, मुझे कैसा भी ब्रश मिल जाए, मुझे पता है कि हाँ मुझे कितने लाइट प्रेशर देना, कितना ज्यादा प्रेशर देना, तो उससे मैं कर लेती हूँ। बट अगर आप लोग अभी बिगिनर्स हो या फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप लोग किसी छोटे ब्रश के साथ अंडर आइज पे करना। अब उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर रहे हैं ब्लैक के साथ, क्योंकि नीचे मुझे थोड़ा स्मोकी दिखाना था, तो इसको मैंने थोड़ा सा ब्लैक के साथ इसको ब्लेंड कर दिया है, और काफी अच्छा लुक आता है इस तरह से आप जब करते हो मेकअप। तो आपको एक एक पॉइंट जो है बहुत अच्छे से मैं समझाते जा रही हूँ। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में, तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं डेफिनेटली उन सभी क्वेश्चंस के आंसर करूंगी। और मैं पर्सनली मैं खुद ही आंसर करती हूँ, कोई मेरी टीम वगैरह नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हो मैं भी अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको ग्रो कर रही हूँ। तो प्लीज आप लोग जल्दी से मुझे सपोर्ट करो, और मेरा जो 10K है, मेरा इस बार मतलब एक एम है कि 10K आप मुझे पहुंचा दो। अगर आप लोग थोड़ा सा भी प्यार करते हो तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार देख लो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे भी 10K सब्सक्राइबर हो जाए बहुत जल्दी ही, और मैं भी थोड़ा सा अचीव कर पाऊँ। क्योंकि जब तक आपको ना थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं मिलता, तब तक आपका काम करने का मन नहीं करता है। और मैं इतनी डिटेल्स में वीडियोज आपको बताती हूँ, इतनी अच्छी मेकअप जो कि आप बड़ी बड़ी अकेडमीज में लाखों रुपए देके भी नहीं सीख पाते, वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं अपनी वीडियोज में बताती रहती हूँ। तो प्लीज आप लोग 10K तक पहुंचा दो फटाफट। तो यहाँ पे लाइनर मैं जो यूज कर रही हूँ वो मैंने फॉरएवर 52 का लाइनर लिया है। मैंने ना इंग्लॉट का भी लाइनर लिया है, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे फॉरएवर और इंग्लॉट में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं लगा। फॉरएवर 52 का जो इंटेंस वाला था वो भी काफी अच्छा लाइनर है यार, तो आप वो अपनी वैनिटी में रख सकते हो अगर आप बिगिनर्स हो। उसके बाद आप इंग्लॉट पे जाना, स्टार्टिंग में आप इंग्लॉट ले लोगे तो फिर वो जल्दी मतलब आप सस्ते पे भी जा सकते हो, ऐसा नहीं सस्ते से अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। और जो मस्कारा मैं यूज करूँ ये है मैबेलिन का मस्कारा। आप लोगों ने मेरी काफी वीडियोस में देखोगे, मस्कारा के जो 3-4 जो भी जितने भी मस्कारा आते हैं सारे मेरे पास, और सारे मैं यूज करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है मैबेलिन के मस्कारा। तो आई जब भी आप लगाओ ना, उसके पहले मस्कारा से इस तरह से एक कोटिंग कर दिया करो, इससे जो ऊपर फॉल आउट होते हैं ना आई शेडोज के, वो हट जाएंगे, थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा, तो आपकी जो आई लैसेज और ये वाली लैसेज है ना वो अलग अलग नहीं दिखेंगे, कि एक थोड़ी सी व्हाइट दिखती है और वो अलग दिखता है, तो वो चीजें नहीं होंगी। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा ब्रश ले रही हूँ, और उससे मैंने जो पाउडर लगाया था ना अंडर आइज पे, वो सब मैं इससे डस्ट ऑफ कर दूंगी। इस तरह से बहुत हल्के हाथ से आपको करना है, थोड़ा सा ब्लेंड भी करते जाओ साथ के साथ, ताकि जो हमारा ब्लशर का एरिया होता है ना वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और इसके लिए आप बहुत बड़ा ब्रश मत लो, छोटा ब्रश लो, उससे अच्छे से करो। अब यहाँ पे सब कुछ मेरा हो चुका, तो मैंने लॉकिंग कर रही हूँ फॉरएवर 52 के फिक्सर के साथ। अब यहाँ पे सेटिंग स्प्रे नहीं मैं यूज करूँ, एक चीज आप ध्यान रखना, फिक्सर मैं यूज करूँ, सेटिंग स्प्रे नहीं है ये है फिक्सर। और गर्मियों में आपको फिक्सर पे ज्यादातर काम करना है, फिक्सर आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद उसको थोड़ा सा हम ड्राई होने देंगे, ड्राई होने के बाद हम लगाएंगे हाइलाइटर। तो हाइलाइटर मैंने बेका का लिया है, मतलब पहले मैंने होजो का लिया था। स्टार्टिंग मैंने जो है मैबेलिन के हाइलाइटर से किए थे, मोल्टन गोल्ड, बहुत अमेजिंग लगा था मुझे। उसके बाद मैंने होजो लिया, एंड उसके बाद मैंने बेका का लिया। मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्ट भरने पे बिलीव नहीं करती, मैं उस प्रोडक्ट पे बिलीव करती हूँ जो मुझे काम ज्यादा आए। एक ही प्रोडक्ट हो, 2 हो, लेकिन बहुत अच्छे प्रोडक्ट हो, जेन्युइन हो, मैं उस पर बिलीव करती हूँ। बहुत ज्यादा आप अपनी वैनिटी में प्रोडक्ट रख लोगे, आपको टेक्निक आती नहीं है, यूज करना आता नहीं है, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और कई बार ऐसा हो चुका है कि मेरे ना बिल्कुल नए के नए प्रोडक्ट जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो इसलिए मैं वैनिटी में अपने उतने ही प्रोडक्ट रखती हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। तो बस मैं वही प्रोडक्ट अपनी वैनिटी में रखती हूँ कि मेरा जो है मेकअप अच्छा हो, बढ़िया हो, बट मुझे बहुत ज्यादा मतलब किसी काम का ना हो प्रोडक्ट और मैं उसको भरती जाऊँ, ऐसा नहीं करना है।
अब थोड़ा सा हाइलाइटर लेके हम आईब्रोज पे, सॉरी ब्रो बोन पे भी कर रहे हैं, क्योंकि ब्रो बोन पे जब आप हाईलाइट कर दोगे, अभी देखो एक जैसे मैंने हाईलाइट किया वैसे ही कितना अच्छा लुक आ गया आई मेकअप का। इनर कॉर्नर पे भी थोड़ा सा हम लगा देंगे। ये छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आपके मेकअप को बहुत अच्छे से इन्हांस करती हैं। तो आप ना थोड़ा सा पूरा मेकअप हो जाए, उसके बाद आप देखो कि आपको कहाँ पे कमी लग रही है, जहाँ पे आप कमी लग रही है उसको उस टाइम पे आप फिक्स कर सकते हो। बट एक बार अगर आपकी ब्राइड रेडी होकर चली गई ना, और फिर बाद में आपने देखा कि सॉरी मैंने ये तो किया ही नहीं, तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। तो एक बार पूरा रेडी होने के बाद आप उनको थोड़ी दूर जाके एक एक चीज उनकी देख लो, 5 मिनट लगा लो ऐसा करने में, तो आपको पता चल जाएगा कि कमी कहाँ पे है। अब यहाँ पे मैंने न्यूड काजल लगाया था रिकोट का, और उसके बाद हम लोअर लेस पे मस्कारा अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने अपना इंस्टाग्राम का हैंडल दे दिया है, माधुरी मौर्य मेकओवर्स। तो जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो कर लो, क्योंकि जितनी भी फोटोज और क्लास की डिटेल्स वगैरह आती है ना, वो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती रहती हूँ। तो आप लोग फॉलो कर लो, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे जल्दी जल्दी 10K पहुंचा दो। आप लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देखते हैं किस पे आप लोग मुझे जल्दी 10K तक पहुंचाते हो, तो जल्दी जल्दी आप पहुंचा दो, मेरे बर्थडे के पहले 10K तक हो जाए। अब यहाँ पे हम लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो लिप लाइन कर रही हूँ मैं, लंदन प्राइम का लिप लाइनर ब्रश है, और जो लिपस्टिक है ये है रिकोट की लिपस्टिक से ही मैं आउटलाइन करूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ज्यादातर जो है लिपस्टिक से ही आउटलाइन कर देती हूँ। मेरे पास लिप लाइनर भी है, बट मैं लिपस्टिक से ही अप्लाई कर, जब मैं मॉडल्स करती हूँ तो मैं लिपस्टिक से ही अप्लाई कर देती हूँ, बट जब ब्राइड वगैरह करती हूँ तो मैं लिप लाइनर वहाँ पे यूज कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये तो मेरी मॉडल है, खैर तो इन पे तो मैं अपने तरीके से चाहे जो भी मैं कर सकती हूँ। तो अब आप देखो बेस कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना फ्लॉलेस आ रहा है। और ये ना मेरा आईफोन भी नहीं है, ना ही कोई प्रोफेशनल कैमरा है, ये मेरा एंड्रॉइड फोन है, और उससे मैं ये कर रही हूँ। आप देखो कितना प्यारा, कितना फ्लॉलेस बेस लग रहा है। तो अगर आपको सीखना है तो प्लीज आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम फॉलो करना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको एक एक चीजें मैं बता दूंगी वहाँ पे, और या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर कॉल पिक नहीं हो तो आप मुझे व्हाट्सअप छोड़ सकते हो, अपना नाम लेके क्लास डिटेल्स आप डाल देना वहाँ पे कि क्लास डिटेल। अब यहाँ पे देखो मेरा मेकअप फाइनली कितना प्यारा लग रहा है, मतलब कैमरा इतने अच्छे से जज नहीं कर पाया, इतना प्यारा लग रहा था सामने से, बहुत सुंदर लग रहा था। वैसे ये मॉडल भी मेरी बहुत सुंदर आ ही नहीं रहा था, मैं क्या बताऊँ। और ये रहा मेरी मॉडल का फाइनल मेकअप लुक। ये कैमरे की फोटो है। अब आप देखो मेरा फोन उतना ज्यादा अच्छे से कैप्चर कर रहा था, जबकि कैमरा उतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया है। और ये है कैमरे की फोटो। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियोस और मेरा बताने का तरीका कैसा लगा? मैंने बहुत कुछ एक एक चीजें मैंने डिटेल्स में बताई हैं। और अब आप देखो ब्लेंडिंग पे देखो कितने अच्छे से पूरा फेस ब्लेंडेड लग रहा है। लिपस्टिक, लाइनर, आई शेडोज, आईब्रोज और ब्लशर, कॉन्टोर, कहीं पे भी कोई भी कमी नहीं लग रही है, कहीं पे कोई लाइन नहीं दिख रही है। तो जो आपका मेकअप होता है ना, वो इस तरह से दिखना चाहिए कि पूरा मेकअप जो है वो ब्लेंडेड दिखना चाहिए, कहीं पे कोई हार्श लाइन या कुछ पार्टिकल्स ऐसे हो जो इधर उधर पड़े हो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जब आप ब्राइडल मेकअप करोगे ना, तो आपकी ब्राइड बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। तो आज मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल्स में, बहुत दिल से सिखाया है। तो अभी 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 आप सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और जिन लोगों को क्लास की डिटेल्स चाहिए मुझे व्हाट्सएप या फिर मैसेज कर देना। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी और अच्छी मेकअप टेक्निक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें और मुझे भी सपोर्ट करते